हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस दिए हैं। ध्यान रखना, इस टाइम जो वैकेंसीज दी हैं उसमें मल्टीपल वैकेंसीज हैं, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज हैं और अलग अलग डिटेल्स में इन्होंने दे रखी हैं। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखना। अलग अलग पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है इसके अंदर। ये सीरियल नंबर वाइज करके इन्होंने बना रखी हैं और ये अलग अलग वैकेंसीज हैं। ठीक है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के बेसिस पर अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रखी हैं अब की बार, और ये इन्होंने कंबाइन जो देते हैं उसके बेसिस पर ये दे रखी है। ठीक है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसीज दी गई है और वन बाय वन करके हम सारी वैकेंसीज को देखेंगे क्या क्या है। ऑफिशियल जो साइट है वो है upsconline.nic.in। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके वैकेंसी चेक करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। और उससे पहले आप अपना चैनल को सब्सक्राइब करते हो ज़रूर चलना। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो वैकेंसी नंबर है 240510012225। 4 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये 4 वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज है फॉर डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट के लिए। ठीक है, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 2 वैकेंसीज फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट है पे स्केल, पे लेवल 10 है। और एज लिमिट की बात करें, 35 ईयर्स फॉर यूआर कैटेगरी, 38 फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 40 ईयर्स फॉर एससी कैटेगरी। ये मैक्सिमम एज है। मैक्सिमम एज 35 ईयर फॉर यूआर जनरल कैटेगरी, 38 फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 40 ईयर्स फॉर एससी कैटेगरी। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और इसमें कि इधर बैचलर और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है केमिस्ट्री में या फिर मास्टर डिग्री सिंपल। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो फॉर बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री होल्डर्स 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट और मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है फॉर बैचलर डिग्री है एंड फॉर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होल्डर 1 ईयर एक्सपेरिमेंट experience is the use in the use of analytical instrument or method of analysis of organic or inorganic material from a recognized institute। ठीक है, बैचलर डिग्री 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड फॉर मास्टर डिग्री ओनली 1 ईयर एक्सपीरियंस इज नीडेड। डिजायरेबल है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन हेरिटेज कंजर्वेशन। नेक्स्ट है नोट्स में है, द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ये नोटिस दे रखे हैं। ये उसके बाद फर्दर ड्यूटीज शो कर रखी है। और अदर डिटेल्स में है, द पोस्ट इज परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, ग्रुप ए वैकेंसीज के अंदर है ये। हेडक्वार्टर में जो ड्यूटी है न्यू दिल्ली में रहेगी और अदर इसके साथ साथ लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, बेसिक हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है और वो है वैकेंसी नंबर 240510022425। 67 vacancies for the post of Deputy Superintendent Archaeological in Archaeological Survey of Ministry of Culture। Deputy Superintendent Archaeologist, और इसमें बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 67। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, 67 वैकेंसीज की 29 फॉर यूआर कैटेगरी, EWS 6 वैकेंसी, OBC 18, SC 10, ST 4 एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2 वैकेंसीज।
ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं हम। और फर्दर पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल 10 में है। एज लिमिट की बात करते हैं, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स, 38 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, 40 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी, 45 ईयर फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैंडीकैप कोटे के लिए। ठीक है, ये एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी कैटेगरी के हिसाब से। और अब फर्दर इसमें आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, एसेंशियल्स में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है मास्टर डिग्री इन आर्कियोलॉजी और मास्टर डिग्री इन इंडियन हिस्ट्री और मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी और मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में से आप में किसी भी एक सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो आर्कियोलॉजी या फिर हिस्ट्री या फिर जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, और सेकंड है पोस्ट ग्रेजुएट और एडवांस डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी ऑन ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स इन आर्कियोलॉजी। डिज़ायरेबल है डॉक्टरेट डिग्री यानी कि पीएचडी भी आपके पास हो सकती है, डिज़ायरेबल कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ड्यूटीज़ दिखा रखे आपकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी इस पोस्ट के लिए, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। फर्दर अदर डिटेल्स में ये ग्रुप ए पोस्ट है। ठीक है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली विद लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, और उसके बाद अदर कंडीशंस में है कि द कैंडिडेट्स रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट विल बी कवर्ड इन एनपीएस और द रिक्रूटमेंट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ OA नंबर 1114/2024 इन द मैटर ऑफ अलका सिंह एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है 3rd नंबर पे, और ये है वैकेंसी नंबर 2405100365 और इसमें है 4 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स नेवी, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल पर्सोनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 4, इसमें से 3 फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर एसटी कैटेगरी और इसमें से 1 फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व की गई है। पे लेवल 7 में है। एज लिमिट की बात करते हैं, 30 ईयर्स फॉर यूआर कैटेगरी, 35 फॉर एसटी एंड 40 ईयर्स फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज मैक्सिमम एज। उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, जियोफिजिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं, आप में से किसी में भी एक ग्रेजुएट या फिर मास्टर डिग्री आपके पास हो सकती है। ठीक है, और या फिर इसमें दिखा रखा है कि पास इन द फाइनल एग्जाम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्वे इन सब डिवीज़न 1B हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, 2 years एक्सपीरियंस इन नॉटिकल चार्ट कंपाइलिंग एंड डिजिटल कार्टोग्राफी। ठीक है, और उसके बाद डिजायरेबल कंडीशन है कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज प्रिफरेबली फ्रेंच, एटलीस्ट 1 year एप्लीकेशन एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। फर्दर इसमें ड्यूटीज़ शो कर रखी है कि क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी। अदर डिटेल्स में लिख रखा कि ये परमानेंट जॉब है, ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट में है, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट में। हेडक्वार्टर्स नवल्स हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है, और ये है वैकेंसी नंबर 240510041225। इसमें है 6 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टोटल 6 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 2 फॉर यूआर, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 2 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी। पे लेवल सैलरी की बात करते हैं, पे लेवल 11 में है और मैक्सिमम एज लिमिट है तो 40 ईयर्स फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 43 फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 45 फॉर एससी कैटेगरी। ये एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है। फर्दर इसमें बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं।
A recognized MBBS degree qualification included in the first schedule or second schedule or part 2 of the third schedule of the Indian Medical Council Act. As indicated in Part A, Section A in Schedule 6 of CHS Rule 2019 from a Doctor of Medicine or Diploma at National Board Forensic Medicine. फर्दर इसमें एक्सपीरियंस की बात करते हैं. एटलीस्ट 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर और डेमोस्ट्रेटर और रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन द कंसर्न स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी in a recognized teaching institute after obtaining the first post graduate degree. उसके बाद फर्दर ये बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखे. डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन DM और MCH क्वालिफिकेशन ऑफ 3 years ड्यूरेशन शैल बी काउंटेड टुवार्ड्स रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. इसके बाद ड्यूटीज शो कर रखे आपकी क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी इस पोस्ट के लिए. अदर डिटेल्स में परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप A की पोस्ट है. ये हेडक्वार्टर्स है इनिशियल एट दिल्ली. हाउएवर द ऑफिसर अपॉइंटेड टू द सर्विस शैल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया. नेक्स्ट है वैकेंसी नंबर 2405100525. नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 61 और ये है नंबर 61 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. 61 वैकेंसीज हैं. कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. 23 फॉर UR कैटेगरी, 3 फॉर EWS कैटेगरी, 27 फॉर OBC, 6 फॉर SC एंड 2 फॉर ST कैटेगरी. टोटल 61 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. पे लेवल 11 में है. और एज लिमिट की बात करते हैं तो 40 years फॉर UR EWS कैटेगरी, 43 फॉर OBC, 45 फॉर SC ST एंड 50 years फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं. एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ए रिकॉग्नाइज्ड MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1966. सेकेंड है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी मेंशन्ड इन सेक्शन A. फर्दर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एटलीस्ट 3 years आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर और डेमोस्ट्रेटर और रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर. ठीक है. उसके बाद ये DM एंड MCH क्वालिफिकेशन ऑफ 3 years ड्यूरेशन शैल बी काउंटेड टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. इसके बाद फर्दर ड्यूटीज शो कर रखी है. अदर डिटेल्स में परमानेंट पोस्ट ग्रुप A की पोस्ट है. ये इनिशियली सर्विस दिल्ली में रहेगी एंड द हाउएवर द ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन द स्पेस सर्विस शैल बी लेबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया. फर्दर ये अदर कंडीशंस शो कर रखी है. नेक्स्ट है वैकेंसी नंबर 2405100625 और इसमें 39 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. 39 वैकेंसीज हैं. 15 फॉर UR कैटेगरी, 1 फॉर EWS, 12 फॉर OBC, 7 फॉर SC एंड 4 फॉर ST कैटेगरीज. कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन शो कर रखा 39 वैकेंसीज का. पे लेवल 11 में है. एज लिमिट है 40 फॉर UR EWS, 43 फॉर OBC, 45 फॉर SC ST एंड 54 पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस. एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रिकॉग्नाइज्ड MBBS डिग्री होनी चाहिए और फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट या फिर ट्यूटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. स्पेशलिस्ट ठीक है. 3 years एक्सपीरियंस है. सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का आपके पास होना चाहिए. फर्दर आपकी ड्यूटीज शो कर रखे. टू कंडक्ट एंड गाइड रिसर्च वर्क इन द स्पेशलिटी, टू रेंडर पेशेंट केयर इन द स्पेशलिटी, any other duties that might be assigned by the authority from time to time. Other details परमानेंट पोस्ट है. ग्रुप A की पोस्ट है. ये इनिशियली सर्विस दिल्ली में रहेगी. हाउएवर द ऑफिसर अपॉइंटेड टू द सर्विस शैल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया. नेक्स्ट है वैकेंसी नंबर 2405100725. 3 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर पेडिट्रिक्स नेफ्रोलॉजी.
ये अलग अलग डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट नंबर सभी का सेम है, वैकेंसी नंबर ऊपर कुछ पोस्टों का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर। डिपार्टमेंट अलग अलग है, ये है जैसे पेडियाट्रिक्स नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से है। 3 वैकेंसीज में 2 फॉर यूआर एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। पे लेवल 11 में है, यूआर के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स एंड ओबीसी के लिए 43। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सेम है, एमबीबीएस होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सुपर स्पेशलिटी में। एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्यूटर या फिर सीनियर रेजिडेंट, डेमोन्स्ट्रेटर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का। उसके बाद आपकी ड्यूटीज शो कर रखी है। अदर डिटेल्स में परमानेंट पोस्ट ग्रुप ए की पोस्ट है, हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगा। हाउएवर द ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड एनीवेयर इन द इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर पे वैकेंसी नंबर 2405100825 और ये है 23 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर और ये है पेडियाट्रिक्स के लिए है ये। 23 वैकेंसीज में से 10 फॉर यूआर, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 8 फॉर ओबीसी, 2 फॉर एससी, 2 फॉर एसटी और इनमें से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 3 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। पे लेवल 11 में है, एज लिमिट 40 ईयर्स फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस, 43 फॉर ओबीसी, 45 फॉर एससी एसटी एंड 54 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन द कंसर्न स्पेशलिटी। फर्दर आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर या फिर डेमोन्स्ट्रेटर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर का। उसके बाद डीएम या फिर एमसीएच क्वालिफिकेशन ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन शैल बी काउंटेड टुवार्ड्स रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। उसका ड्यूटीज शो कर रखी है। अदर्स डिटेल्स में ग्रुप ए की पोस्ट परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है और वैकेंसी नंबर सेम ही है इनमें 240510091125। 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 और ये है एनेस्थीसियोलॉजी, ठीक है। और इसमें 2 वैकेंसी 1 फॉर यूआर, 1 फॉर एससी। पे लेवल 11, यूआर के लिए एज 40 ईयर्स, एससी के लिए 45। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्पेशलिस्ट में होनी चाहिए, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर मास्टर ऑफ सर्जरी। 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। और उसके बाद फर्दर आपकी डिटेल्स वगैरह शो करें। ड्यूटीज़ परमानेंट पोस्ट ग्रुप ए वैकेंसीज हैं। इनिशियली सर्विस आपकी दिल्ली रहेगी, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नंबर 10 पे है 240510100125। इसमें है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 डर्माटोलॉजी, वेंड्रियोलॉजी एंड लेप्रोसी और 2 वैकेंसीज में 1 फॉर यूआर, 1 फॉर एससी। पे लेवल 11 में एज लिमिट 40 फॉर यूआर, 45 फॉर एससी कैटेगरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, एमबीबीएस होना चाहिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स में। इसमें शो कर रखा है सब्जेक्ट के हिसाब से एक स्पेशलिस्ट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें सिमिलरली 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द कंसर्न स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री है तो 3 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्दर उसमें बेसिक डिटेल्स लिख रखे हैं, आपकी ड्यूटीज लिख रखी हैं। ग्रुप ए पोस्ट परमानेंट बेसिस पर पोस्ट है, सर्विस स्टार्ट में दिल्ली में रहेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 11 पे वैकेंसी नंबर 2405101125। 4 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 जनरल मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और उसमें पे लेवल 11 में एज लिमिट 40 फॉर यूआर, 43 फॉर ओबीसी कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, एमबीबीएस होने चाहिए और फर्दर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं 3 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है
और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आपके पास 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। ग्रुप ए की पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में आपकी सर्विस रहेगी इसमें। ठीक है। उसके बाद ये बेसिक से सारी वैकेंसीज अलग अलग दिखा रखी है, 1 बाय 1 करके सभी वैकेंसीज को हम डिटेल में चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पे है, 12 नंबर पे है वैकेंसी नंबर 2405101125। 7 वैकेंसीज है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 जनरल सर्जरी से। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 7 वैकेंसीज में से 4 फॉर UR, 1 फॉर EWS एंड 2 फॉर OBC कैटेगरी। ठीक है। और पे लेवल की बात करते, पे लेवल 11 में है। एज लिमिट की बात करते 40, 43 और 50 ईयर्स, ये एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है इसमें। और अब बात करते एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास MBBS होना चाहिए और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा भी होना चाहिए कंसर्न स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी से। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करते हो 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। ये बेसिक्स इसमें एक्सपीरियंस की डिटेल दिखा रखी है। और उसके बाद ये ड्यूटीज़ दिखा रखी है आपकी, जो ड्यूटीज रहेंगी इसमें। फर्दर अदर डिटेल्स है कि ग्रुप ए की पोस्ट है ये, हेडक्वार्टर दिल्ली और अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप। ठीक है। और उसके बाद अदर कंडीशंस दिखा रखे जो ड्यूटी के रिगार्डिंग कंडीशंस है। उसके बाद 13 नंबर वैकेंसी नंबर है 240510131225 और इसमें 5 वैकेंसीज है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट। 5 वैकेंसीज में से 3 फॉर UR, 1 फॉर OBC एंड 1 फॉर ST कैटेगरी। पे लेवल 11 में है। एज लिमिट है 40 फॉर UR, 43 फॉर OBC, 45 फॉर ST कैटेगरी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सेम है, MBBS डिग्री होनी चाहिए और कंसर्न सब्जेक्ट से आपके पास जो स्पेशलिटी मांग रखी है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स दिखा रखी है, फिर नेचर ऑफ ड्यूटीज़ दिखा रखी है और उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ कहाँ कहाँ रहेगी वो सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी हैं। सेम है वैकेंसी नंबर 14 नंबर पे है, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए है। ठीक है। ये सारी मेडिकल लाइन की जो है उसमें स्पेशलिस्ट के लिए ये वैकेंसीज हैं, सभी में सेम कंडीशंस दे रखी हैं, बस स्पेशलिस्ट हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। ये ऑर्थोपेडिक्स के लिए है। वैकेंसी नंबर सेम है, इनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग हैं, क्वालिफिकेशन सेम मांग रखे हैं, इनमें एक्सपीरियंस सेम मांग रखा है। ठीक है। और पे लेवल भी सेम है, एज लिमिट भी सेम है, सारी चीज़ें इसमें सेम है, बस अलग अलग डिपार्टमेंट्स का फ़र्क है जो आपकी स्पेशलिस्ट जो होना चाहिए किस में, जैसे पेडियाट्रिक्स की है। ठीक है। ये इनमें सभी में बैचलर डिग्री मांग रखी है, साथ में मास्टर डिग्री मांग रखी है और मास्टर डिग्री स्पेशलिस्ट कोर्स में होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे पैथोलॉजी की है तो इससे संबंधित ही आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। MBBS प्लस स्पेशलिस्ट में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये है साइकेट्री का। फिलहाल ये सारी वैकेंसीज वो है जो मेडिकल बैकग्राउंड के है। ठीक है। मेडिकल ग्राउंड की है। अब अगली वैकेंसी है 20 नंबर पे और ये है 9 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल, DCIO टेक्निकल इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये है 9 वैकेंसीज और इसमें 9 में से 5 फॉर UR, 2 फॉर EWS, 1 फॉर SC एंड 1 फॉर ST कैटेगरी। पे लेवल 10 में है। एज लिमिट में 35 फॉर UR एंड EWS एंड 40 ईयर्स फॉर SC एंड ST कैटेगरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की BTech या BE या फिर BSc होनी चाहिए। ठीक है। किस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग,
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनमें से एक बैचलर डिग्री आपके पास बीटेक की होनी चाहिए। अलग अलग स्ट्रीम्स दे रखे, किसी भी एक स्ट्रीम में आपके पास हो सकती है। या फिर एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएटशिप अवार्ड बाय एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन। इनमें से कोई भी एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या फिर आपके पास MCA और 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन फिजिक्स और मास्टर ऑफ साइंस और MSc कंप्यूटर साइंस से हो सकती है। उसके बाद ये आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज दिखा रखा है। और अदर डिटेल्स में है कि परमानेंट है, ग्रुप A की पोस्ट है और हेडक्वार्टर दिल्ली में ये रहेगा। फिलहाल इसमें एक्सपीरियंस का कुछ भी नहीं मांग रखा। 21 पे है वैकेंसी नंबर 24051021 4 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल PWD डिपार्टमेंट में है। ठीक है, 4 में से 2 फॉर UR, 1 फॉर EWS एंड 1 फॉर OBC कैटेगरी। और इसमें से बात करते हैं पे लेवल 7 में है। एज लिमिट की है 30 फॉर UR, EWS 33 फॉर OBC एंड 40 years फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। एजुकेशन में MSc होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलिस्ट इन हॉर्टिकल्चर, और MSc इन हॉर्टिकल्चर विद फ्लोरिकल्चर और ओलिरोकल्चर एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और MSc इन बॉटनी आपके पास होना चाहिए। या फिर BSc आपके पास हो सकती है, मास्टर डिग्री इसमें से हो सकती है। एक्सपीरियंस की बात करें 2 years आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्दर ये बेसिक्स डिटेल्स और दिखा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है वैकेंसी नंबर 22 पे है 5 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 IEADS केमिकल। और इसमें 5 वैकेंसीज में से 1 फॉर UR, 2 फॉर OBC, 1 फॉर SC एंड 1 फॉर ST कैटेगरी। ठीक है, एज लिमिट दे रखी है UR के लिए 30, OBC के लिए 33, 35 फॉर SC ST। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिकल और इंडस्ट्रियल केमिकल, या फिर बैचलर डिग्री केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग में हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूटीज दिखा रखी हैं। फर्दर हेडक्वार्टर्स आपकी दिल्ली में सर्विस रहेगी। ग्रुप B की गजेटेड पोस्ट की वैकेंसी है। 23 नंबर पे है 19 वैकेंसीज हैं, और ये है असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 IES फूड्स में, IEDS फूड्स MSME के अंदर। 19 में से 1 फॉर UR, 2 फॉर EWS, 8 फॉर OBC, 6 फॉर SC एंड 2 फॉर ST कैटेगरी। पे लेवल 7 में है। एज लिमिट है 30 फॉर UR, EWS 33 फॉर OBC, 35 फॉर SC ST, 40 years फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फ्रूट्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए। उसको बाद ड्यूटीज़ दिखा रखी हैं। ग्रुप B गैजेटेड परमानेंट पोस्ट है ये। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स और इंडिया सर्विस लाइबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट 24 पे, और ये है 12 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 IEDS, और ये हॉस्टरी। और 12 में से 1 फॉर UR, 1 फॉर EWS, 6 फॉर OBC, 3 फॉर SC, 1 फॉर ST कैटेगरी। एज लिमिट अलग अलग दे रखी है। पे लेवल 7 में है ये। ठीक है, एज लिमिट सभी में सेम रहेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और होशियरी और नाइटिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री। उसके बाद ड्यूटीज़ के अलावा ग्रुप B गैजेटेड पोस्ट रहेगी, न्यू दिल्ली सर्विस रहेगी इसके अंदर। नेक्स्ट 25 नंबर पे, और इसमें है 8 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 IED लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री में MSME के अंदर। 8 में से 1 फॉर UR, 1 फॉर EWS, 3 फॉर OBC, 2 फॉर SC एंड 1 फॉर ST कैटेगरी।
पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल 7 में है, एज लिमिट 30, 33, 35 है कैटेगरी के हिसाब से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए लेदर टेक्नोलॉजी से, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांग रखा। ग्रुप बी की परमानेंट पोस्ट गैजेटेड पोस्ट है, हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगा और इंडिया सर्विस लाइबिलिटी रहेगी। 26 पे है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 2 और ये है मेटल फिनिशिंग में। 2 वैकेंसीज हैं, 1 फॉर यूआर एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। 2 में से जो पे लेवल 7 में है 30 ईयर्स फॉर यूआर, 33 फॉर ओबीसी कैटेगरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बैचलर डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फर्दर अदर डिटेल्स में ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स रहेगा इसका। 27 पे है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड शिप सर्वायर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल इन डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। 2 वैकेंसीज है, दोनों यूआर कैटेगरी के लिए है, पे लेवल 7 में है, पे लेवल 12 की है ये। एज लिमिट 50 ईयर्स दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग ऑफिसर क्लास 1 स्टीम और मोटर और कंबाइंड स्टीम एंड मोटर एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 78 ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और एक्सपीरियंस 5 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस सी ऑन विच 1 ईयर एज चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस और मांग रखा है। फर्दर ड्यूटीज अदर डिटेल्स, ग्रुप ए की पोस्ट रहेगी, गैजेटेड पोस्ट है और ये मुंबई हेडक्वार्टर्स इनका रहेगा। एनी कंडीशंस में है कि द कैंडिडेट रिक्रूटेड टू द पोस्ट विल बी गवर्न और कवर्ड बाय द एनपीएस स्कीम, ये एनपीएस के अंदर आपको कवर किया जाएगा। 28 पे है और ये है 5 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर वुमेन ट्रेनिंग, ड्रेस मेकिंग इन डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और 5 में से 1 फॉर यूआर, 2 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 2 फॉर एससी कैटेगरी रहेगा। और पे लेवल 7 में है, एज लिमिट 30 फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस, 35 फॉर एससी कैटेगरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय यूजीसी, ठीक है, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आपके पास हो सकता है। फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी में जो ट्रेड्स दे रखी हैं ये अलग अलग ट्रेड है, ड्रेस मेकिंग, कॉस्ट्यूमिंग, इंजीनियरिंग की अलग अलग ट्रेड्स दे रखी है, इसमें से आपके पास बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा। अदर डिटेल्स में ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है, हेडक्वार्टर्स डीजीटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली आपकी सर्विस रहेगी। 29 पे है 3 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफिस ट्रेनिंग ऑफिसर वुमेन ट्रेनिंग और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। 3 वैकेंसीज, 1 फॉर यूआर, 1 फॉर एंड 2 फॉर यूआर, 1 फॉर एससी कैटेगरी। पे लेवल 7 में है। एज लिमिट के अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास बीटेक या बीई होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड्स में, ठीक है। ट्रेड से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास हो सकता है। अब फर्दर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक्स ड्यूटीज़ दिखा रखी हैं। अदर डिटेल्स, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट हैं, डीजीटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग दिल्ली इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट 30 नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। एक वैकेंसी है चंडीगढ़, इसमें सर्विस रहेगी आपकी और यूआर कैटेगरी के लिए वो वैकेंसी है। पे लेवल 11 में 50 ईयर्स एज लिमिट दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दे रखा है कि यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन होनी चाहिए मेडिकल से और फर्दर मास्टर होना चाहिए एमसीएच यूरोलॉजी से होना चाहिए, फिर डीएनबी यूरोलॉजी होना चाहिए। 3 इयर्स आपका पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। ड्यूटीज रहेगी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स में और ग्रुप ए की पोस्ट है ये, चंडीगढ़ आपका परमानेंट इसमें सर्विस रहेगी।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थी। ये तो सारी वैकेंसीज थी, अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है, एज लिमिट अलग है, सारे क्राइटेरिया अलग अलग है। 1 बाय 1 करके हमने सभी डिस्कशन कर लिए। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होंगी वो है 25 मई से। 25 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 25 मई से। ऑफिशियल जो साइट है वो है upsconline.nic.in। यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है 25 मई से। लास्ट डेट की बात करते 13 जून इज़ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। 13 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। 25 मई से स्टार्ट है एप्लीकेशंस। ठीक है। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ सबमिट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है, और उसके लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है। 14 जून तक हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है। ये बाकी ये बेसिक्स डिटेल्स हैं। जो फर्दर जो डेट चेक की जाएगी, डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, वो है क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि 14 जून के हिसाब से आपके पास सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा, कुछ बिना एक्सपीरियंस की पोस्ट भी है। हेडक्वार्टर्स वगैरह, प्रोबेशन, सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी हैं। इसके अलावा उन्हें एक नोटिस और दे रखा, कैंसिलेशन नोटिस, और कि 9 रिक्रूटमेंट्स थी जो पहले नोटिस दिए गए थे वो कैंसिलेशन नोटिस दिए गए। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 आइटम नंबर 7, वैकेंसी नंबर 240101071113। इसमें है 10 पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव हेल्थ सर्जरी, और इनकी जो डेट हुई थी 13 जनवरी से 1 फरवरी तक ये कैंसिल किया गई है। ठीक है। सेकंड वैकेंसीज में 6 आइटम नंबर 6 पे है। इसमें 3 पोस्ट थी ग्रेड 3 की पेडियाट्रिक सर्जरी की, और ये भी कैंसिल कर दी गई है। ठीक है। ये 9 वैकेंसीज है। 6 पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, 3 पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ट्यूबरकुलोसिस, 3 पोस्ट ऑफ कार्डियोलॉजी में, ये टोटल 9 पोस्टें हैं जो कैंसिल कर दी गई है। ये कैंसिलेशन नोटिस है। फर्दर ये अलग 14 वैकेंसीज थी जो नर्सिंग ट्यूटर की, वो भी कैंसिल कर दी गई है। बाकी ये बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखी हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखनी है। तो ये है डिटेल्ड वैकेंसीज नोटिस। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 32 कैटेगरी के अलग अलग वैकेंसीज हैं, यूपीएससी के द्वारा दी गई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग डिटेल्स मांग रखे। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं 13 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। 13 जून इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, और 14 जून इज़ द लास्ट डेट फॉर प्रिंट आउट, जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उसको प्रिंट आउट लेने के लिए। फर्दर आपको अप्लाई करने के लिए सारी डिटेल्स हैं वो है www.upsconline.nic.in, यानी कि ऑफिशियल साइट पे आपको दी जाएगी। ठीक है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।